किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता रूपी इस चैनल के ऊपर केवल सच्चाई ही प्रदर्शित की जा रही है और आपको सच्चाई ही बताई जा रही है। और आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं सरसों के भाव का। आप सच्चाई सुनिए और फिर यदि आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं और आप इन बातों का समर्थन करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें जागरूक करने का काम करिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, तमाम जानकारी सरसों के बारे में देने जा रहा हूं। गौर करके सुनिए और पूरा सुनिए। मैं बता दूं कि आज कोटा 150 रुपए की मंदी के साथ बाजार खुला। जयपुर 75 रुपए बाजार को गिराया गया। यह क्यों गिराया गया, इस बात पर विचार करना अति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि सरसों के तेल के भाव 146 और 147 रुपए बोले गए। कलकत्ता में 151 रुपए बोले गए, परंतु कंज्यूमर को तेल 200 रुपए दिया जा रहा है। हमें कच्ची कहानी आदि के तेल के 140 और 142 रुपए दिए जा रहे हैं। यह किसान पर मार नहीं, व्यापारी पर मार नहीं, स्टॉकिस्ट पर मार नहीं और हमारे देश के छोटे उद्योगों पर मार नहीं तो और क्या है। साथियों, बाजार के अंदर एक ट्रेंड चल चुका है। गौर करने वाली बात है, सुन लेना, क्योंकि हमारे देश में एक प्रथा चल रही है। वो सच्चाई बताने जा रहा हूं। राज अंग्रेजों का था। जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई किसने? हमने चलाई, हुक्म अंग्रेजों ने दिए। झांसी की रानी को मारने वाले सिपाही भारतीय थे, हुक्म अंग्रेजों का था। मुगलों की राज आई, यही कारण हुआ। अनेक जगह आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि हर जगह भोले भाले भारतीयों का फायदा उठा करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और वही ट्रेंड आज बाजार में चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि कुछ हमारे भारतीय मित्रों के साथ मिलकर के बाजार गिराओ और माल लियाओ की नीति के ऊपर काम किया जा रहा है। कोई भी जिन्स हो, ABCD, जो भी जिन्स किसान के खेत में पैदा होती है, व्यापारी के पास स्टॉक दिखाई देता है, दुख सुख पाकर जो खरीद करके आगे ले जाता है, सभी के ऊपर लगातार मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरसों के बारे में बता दूं कि जो खबरें निकल के आई, 20 लाख टन स्टॉक की बात कही गई, तो आप ये भी जानते हैं कि इस देश के अंदर इतने बड़े रकबे के अंदर 10 और 15 लाख टन माल, तो किसानों के एक एक बोरी भी यदि घर में बचेगा तो भी 15 लाख टन माल बन जाएगा। ये माल तो कभी बिकने वाला ही नहीं है। शेष बचा 5 लाख टन माल। क्या 5 लाख टन माल से 2-2.5 महीने चलाए जा सकते हैं? परंतु इस बारे कोई विचार नहीं किया गया और बाजार को 150 रुपए गिरा करके और तुरंत प्रभाव से किसानों और व्यापारियों, स्टॉकिस्टों के घरों से माल निकालने की भरसक प्रयास की गई। साथियों, ये अन्याय नहीं है तो क्या है? हमारे देश के अंदर पैदा होने वाली सरसों, जिसकी विदेशों में भारी भरकम डिमांड है, परंतु हमारे देश के अंदर किसान को भाव नहीं मिल रहा है। अब की बार जो सुनहरिया दिखाई दिया, सुनने वाली बात है, सुनहरिया दिखाई दिया 22 और 23 की मंदी के बाद 24 में भाव बने, तमाम स्टॉक निकल गया, लाइन खाली हो गई। 25 के अंदर पैदावार कम हुई, सरसों के भाव ठीक बनते हुए दिखाई दिए, सुपर कमोडिटी और जाती दिखाई दी। परंतु सरकार ने, सरकारी अधिकारियों ने, जो हमारे चाहते और हमारे मित्र हैं, और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के सरसों के भाव को रोकने का भरसक प्रयास किया और वो कामयाब हुए और सरसों को 7,000 रुपए से ऊपर नहीं निकलने दिया। आज 7,000 से भी कम गिराने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों के घर का एक एक दाना सूंत करके लेकर के अपने भंडारों में भर लिया जाए और किसान को किसी तरह का फायदा नहीं होना दे दिया जाए। ये एक ट्रेंड चल रहा है। आज मौके पर भारतीय किसान को हर जिन्स में नुकसान हो रहा है। नरमा ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए। सोयाबीन पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ताजा अपडेट जो आई है मेरे पास, आज ही बनाऊंगा। सोयाबीन ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, चना ले लीजिए, जिस भी जिन्स का आप जिक्र करेंगे, बाजार गिराओ और माल लियाओ की नीति पर काम किया जा रहा है। यह सच्चाई है। आज अनेक जिन्सों में किसानों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है, इस बात का सबको पता है। और इस बात का भी पता है कि किसान की भारी भरकम मजबूरी के चलते बाजार के अंदर गिरावट की दहशत के फैलते ही
किसान धड़ाधड़ अपने घरों से बची खुची जो भी थोड़ी बहुत 5-10% सरसों किसानों के पास बची है वही बाजार के अंदर ला देगा और आप इसी चीज को लूट करके अपना फायदा उठा लीजिए। सरसों के तमाम फंडामेंटल मजबूत हैं साथियों, परंतु आपको भाव नहीं मिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खेल जो हमारे साथ बड़े बड़े एक्सपोर्टर लोग, बड़े बड़े विदेशों से आयात और निर्यात करने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां सरकार के साथ मिलकर के विदेशी खाओ और मौज करो की नीति पर काम किया जा रहा है। देश के अंदर शुद्ध सरसों तेल की डिमांड बहुत भारी मात्रा में दिखाई दे रही है। देश में 35 और 40% लोग सरसों तेल की डिमांड के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, परंतु शुद्ध तेल नहीं मिल रहा है। 750 ml की बोतल दी जा रही है, 1 लीटर के पैसे लिए जा रहे हैं। यह भी ट्रेंड सामने आ रहा है। मेरे पास काफ़ी जगहों से फ़ोन भी आ रहे हैं। मैं सबूत पर के तौर पर बता दूं कि शुद्ध कच्ची घानी का भाव जो हमारे व्यापारियों, हमारे किसानों आदि को मिल रहा है उससे 25% ज़्यादा पैसा कंज्यूमर से इस देश में वसूला जा रहा है और सरकार मौन है। क्या 1 लीटर तेल पैदा करके दुकान तक ले आने में 50 रुपए खर्च हो जाते हैं? किसान 6 महीने तक मेहनत करता है, एक एक दाना इकट्ठे करता है, उसके बाद जब वो मंडी में ले जाता है तो 40% खर्च करने के बाद भी उसे भाव नहीं मिलते। और एक बड़ा आदमी एक बोतल यहां से खरीदता है, उस जगह रख देता है, 50 रुपए लीटर का मुनाफा कमा लेता है। क्या साथियों ये बात सही है? क्या ये आपको अच्छी लग रही है? आप सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, बोलिए मैंने भावांतर भरपाई बाजरा के लिए एक वीडियो बनाया था, सरकार तक गया और सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी कि हम 350 करोड़ रुपया किसानों के खातों में 1 सप्ताह के अंतराल पर डाल देंगे। बोलेंगे तब सुनेगा। मैं सभी किसानों, व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों, तिल पर काम करने वाले सभी लोगों से विनय निवेदन करता हूं कि हमारे देश के अंदर 3 करोड़ टन के लगभग तेल की जरूरत पड़ने वाली है। आज मौके के ऊपर 2 करोड़ 60 लाख टन तेल की जरूरत है। देश के अंदर उत्पादन केवल 150 करोड़ टन है, तो फिर मान के चलो कि 110 करोड़ टन तेल वो कहां से आएगा? यदि उसे रोक दिया जाए या ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो हमारे किसानों को, व्यापारियों को ठीक फायदा हो सकता है। बोलना आपको पड़ेगा। चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है। जागरूक बनो, अपनी ताकत को पहचानो और इस तरह की जो मैं लगातार बता रहा हूं, इस नुकसान से बचने के लिए जो भी किसान आपकी आवाज को उठा रहा है उस आवाज का समर्थन करके सोशल मीडिया पर ताकत को बढ़ाने का काम करो। अकेला चना फाड़ नहीं पड़ सकता। मैं बार बार ये कह रहा हूं, एक एक बात में रिपोर्ट दे रहा हूं। आज 2 लाख बैग की आमदनी बाजार के अंदर देखी जा रही है। उन आमदनियों को बढ़ाने के लिए 150 रुपए भाव को गिराया गया है ताकि दहशत फैल जाए, माल निकल के दुकानों बाजारों में आ जाए और बाजारों से हम कवर कर लें। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अभी एक चैनल पर मैंने वीडियो सुना, इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि फरवरी के अंदर माल आ जाएगा। साथियों, देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां फरवरी के अंदर सरसों के ढेरियों से बाजार भर जाते हैं? मैं मानता हूं इक्का दुक्का किसान को यह गति निकाल लेगा, परंतु 20 मार्च से पहले देश के अंदर कहीं भी कोई भी सरसों के ढेर नहीं लगते और माल फरवरी में मंगवाया जा रहा है। इस तरह की बातें करके, भ्रमित जानकारियां बाजार में फैला करके, हर किसान के घर तक ये समाचार पहुंचा करके संपूर्ण किसान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथियों, मैं खरीदने और बेचने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल मेरी बात का समर्थन करने की बात कह रहा हूं कि आपको जो नुकसान हो रहा है ये आपको अपने ही नुकसान कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस बारे आप बोलने का काम करें। यदि मेरी बातों से समर्थन करते हैं, आप इस सच्चाई से रूबरू और इसे स्वीकार करते हैं, तब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनेक किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग जो खेती किसानी के साथ जुड़ा हुआ है उसे जगाने का काम करिए। इस कृषि प्रधान देश भारत के अंदर किसान को बचाना, व्यापारी को बचाना, छोटे उद्योगपति दुकानदार को बचाना हम सबकी प्राथमिकता है। ये बात नोट कर लीजिए और बिना बोले सरकार के लिए मूक दर्शक बने रहे तो मान के चलो कि आगे आने वाले समय में आपका कोई मालिक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसी तरह से बाजार गिराओ और माल लाओ की नीति पर काम करते रहेंगे और लगातार किसान का नुकसान होता रहेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ जो सच्चाई आपके सामने पेश की है, इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको पसंद आ रही होगी। आखिर में फिर बता देता हूं कि सरसों की फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, भाव आपको नहीं मिल रहे हैं, बोलिए, आवाज़ उठाइए और किसान
की ताकत को बढ़ा करके सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करिए कि जो किसान को भाव मिल रहे हैं वो भाव कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहे हैं। कंज्यूमर से भारी पैसा वसूला जा रहा है, परंतु बीच के अंदर बड़े बड़े लोग इस मुनाफे को कमा करके लगातार किसान और कंज्यूमर दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।